जय माता दी। मैं हो गई फ्री। चलो मैं आपको दर्शन कराती हूँ अपनी माता रानी के। पहले जोत के दर्शन करो। और अब मैंने आपसे ना कुछ बात करनी थी, मैं बताती हूँ मैं आपको आज मेरे साथ क्या हुआ। अभी बजे हैं 7:30। अब मैं खाना पीना खा के मैं हो गई हूँ फ्री। अपना घर का सारा काम निपटा के, चाय चुए पी के, ब्रेकफास्ट करके, जनाब को करा के, और मैं बैठी हुई थी, काफ़ी देर से बैठी थी मोबाइल पे। वही मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैं तो आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे तो कंज के आज 7 बजे तक थी अष्टमी वाली, और बाकी नौमी वाली अभी सॉरी खाया पिया हुआ है ना, व्रत रखा हुआ था ना, तो आज फ्री हो गए खा पी के, तो अब डकारे मार रहे हैं मस्ती। तो मैं क्या कहना चाह रही थी कि भी कुछ डिस्कस करना था मैंने आपसे, माता का चमत्कार। तो मैंने सब कुछ बना लिया जल्दी उठ के 4 बजे। पहले नहाई, फिर सबसे पहले मैंने चने रखे उबलने के लिए, फिर दूसरी तरफ मैंने हलवा बनाया फटाफट, फिर आटा गूँथा, जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाई, थोड़ा सा नारियल छीला, फिर अपना फ्रूट वगैरह पैसे वगैरह जो मतलब चलो वैसे बोलनी नहीं चाहिए चीज़ें, तो मतलब माता के सारा तैयार किया। फिर उसके बाद फटाफट पाठ किया, जोत जगाई, आरती वगैरह करी, जितना पाठ हुआ पूरा तो नहीं किया मैंने, मेन जो थे फिर मैंने अपना वही किया, ज़्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद पाठ करने के बाद आरती करी, आरती करके फिर मैंने चाय रख दी, क्योंकि हस्बैंड ने तो जाना था ना, तो उनके लिए चाय रखी। फिर साथ साथ मैंने कंजकों के लिए प्लेट तैयार करी। प्लेट तैयार करके फिर मैं कंजकों को ढूंढने लगी, और मुझे कंजके ना मिले, कोई नहीं आ रही यहाँ पे। वैसे तो नॉर्मली मैं मंदिर में जाती हूँ, संतोषी माँ के मंदिर में जाती हूँ, तो मेरे को लगा यार अब मैं क्या करूँ। 1 मिनट रात के ना जोत बाहर रखी हुई है मैंने उठाई है। अखबार वाला आ गया, कूड़े वाला आ रहा है, गाड़ी साफ़ करने वाला, सब चल रहा है साथ साथ में। तो मैं क्या बताना चाह रही थी, हाँ कि भी चमत्कार माता का। तो मैंने सब प्लेटें वगैरह तैयार कर ली। फिर मैंने देखा यार अब कंजके तो है नहीं, और कंजके आज 7 बजे तक की थी अष्टमी, उसके बाद नौमी लग जाती। तो मतलब पता लग गया, ऐसा तो कुछ नहीं, इतना बैम भी नहीं करती हूँ मैं। अब मेरे को पता लग गया तो मेरे को ये था कि भी चलो मैं उससे पहले ही कर लूँ। जब मुझे पता ही लग गया फिर मैंने फटाफट उठ के बना भी लिया। वैसे तो नॉर्मली मैं सुबह जल्दी बनाती हूँ, माता रानी वैसे शक्ति दे, ये कोई बड़ाई वाला काम नहीं है, कोई मतलब ऐसे बोली जा रही हूँ। तो फिर प्लेटें बना के सारा कुछ तैयार करके मैं ढूंढ रही हूँ आगे पीछे कोई लड़कियाँ कंज की मुझे मिली, कंज की नहीं मिल रही थी। ऊपर से ना प्लेन जा रहा है, 1 मिनट। अब मुझे कंज की नहीं मिल रही, तो मैं कंज पूजन कैसे करूँ। तो मैंने सोचा यार वैसे तो मैं मंदिर में ही जाती हूँ ज़्यादातर, पर लेकिन यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो आज मैं सोच रही थी चल यहीं मिल जाती, तो नहीं मिली। फिर मैं कहा चल कोई नहीं, अपना वही पुराना तरीका अपनाएं। तो मैंने फटाफट अपनी प्लेटें तैयार करी। तो मैंने अब प्लेटें तो एक्चुअली उस हिसाब से तैयार करती कि यहीं बांटनी है, अब यहाँ कंच की नहीं मिल रही मुझे। फिर मैंने सोचा यार अब इनको लेके कैसे जाऊँ। फिर दिमाग में आइडिया आया, कई दिन वो कीर्तन करवाया था, तो वो क्या बोलते हैं, फ्रूटी की जो पेटियाँ होती हैं ना छोटे वाली, वो लेके आए थे।
तो मैंने सोचा यार इनमें प्लेटें तैयार करी कराई ऐसे कैसे रख लेती हूँ, बाई चांस आ भी गई वो। तो वो सब सारा कुछ जो भी सामान था उसमें रेडी करके पैक करके दे के मतलब लेके गई मैं। फिर मैं सोच रही यार कंचके नहीं दिख रही सड़क पे। मैं कहा यार गजब हो गया, गजब हो गया। तो फिर मैं माता रानी के साथ में याद कर ली, माता रानी के बगैर तो कुत्ता भी ना हिले। साथ साथ में माता से बातें करती हुई जा रही कि चलो, मैं कहा चलो चल पड़े देखते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा था इधर और हस्बैंड ने जाना था, ब्रेकफास्ट करना था। तो मेरे को ये था कि चलो मैं इनको देख के बना हुआ तो डालूँ, क्योंकि नहा के ये भी रेडी हो रहे हैं। तो फिर अपने जल्दी जल्दी से भाई मैं गई मंदिर, तो एक लेडीज़ ने कंचके, वो भी वर्किंग थी मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्किंग वाली तो ऐसे तरीके से बढ़ा बढ़ू के उसने ना, तो अपना तिलक लगाने लगी। मैंने देखा और गिन के बिठा रखी उसने बिल्कुल तैयार करके। मैं कहा अरे बहन, मैं कहा जय माता दी। तो मैं कहा अगर आपकी परमिशन हो तो मैं दे दूँ। कहती हाँ हाँ कोई नहीं, आप भी कर लो, मैं भी कर रही। तो वो अपना जैसे वो तिलक लगा रही थी, तो मैं तो अपना पैक करके लेके गई थी। मैंने तो फटाफट उसने, और पूरी पूरी बढ़ा रखी उसने। हालांकि मेरे को लग रहा कम ज़्यादा होगा, तो देखेंगे महंगी, बाकियों को चलो जो भी है पैसे पूसे दे देंगे। तो देखो उन्होंने पूरी बढ़ा रखी। 8 लड़कियाँ नहीं 9 लड़कियाँ और एक लड़का, क्योंकि 10 प्लेटें तैयार करी थी मैंने, मेरी पूरी 10 के 10 लग गई लाइन में। तो मैंने फटाफट वही अपने पहले था, चलो मैंने तिलक तो मैं नहीं लेके गई थी ना, मैं रोली मोली लेके गई थी। तो मैंने अपना वही बस मत्था टेका और थाली दी सबको, और अपना थोड़े थोड़े श्रद्धा अनुसार, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर चलो पैसे दिए। फिर उसके बाद जो अपना फ्रूटियाँ वगैरह वो मैं लेके गई थी वो दिया मैंने उनको। और मैंने देखी, मेरे को इतनी खुशी मिली, क्योंकि मैं तो फटाफट पैक करके लेके गई। मैं जब तक तिलक और रोली लगाई जब तब तक तो मेरा हो गया। फिर मैं फटाफट अंदर भी मंदिर में गई, मत्था टेका ये वो। तो कहने की बात क्या माता का चमत्कार था इसमें, क्योंकि मुझे कोई मिल नहीं रहा था और मैं याद कर रही थी माता रानी को। जब माता रानी ने बोला कि मेरे पास आओ तो सही, आगे वाला तो मैं अपने आप संभाल लूँगी, समझे। ये है माता का चमत्कार। और साथ में मेरे को ये था कि भी जल्दी हो जाए, मेरे को टाइम भी नहीं है। मैंने कहा अभी मैंने आके और भी काम करने थे। मैं बताता हूँ, देखो माता रानी है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते चलो एनीवे उनकी अपनी श्रद्धा है, किसी को तो मानते होंगे वो। तो ये बात कहना चाह रही थी कि मैं गजब हो गया जब मैं गई, और मेरी धड़कनें बढ़ रही थी कि यार कोई कंचके नहीं दिख रही मुझे, यार क्या करूँ। एक ऑटो में जा रही, काफ़ी हरी गाँव वालियाँ थी वो, और 5-6 कंचके उसके अंदर बैठी हुई। मेरा मन करे मैं इस ऑटो को ही रुकवा लूँ, लेकिन मैंने देखा यार क्या करूँ क्या करूँ। जब मैं गई तो बब्बा ओ भाई, जय माता दी, जय माता दी। तभी कहते हैं माता रानी कि तू आ तो सही यहाँ तक, बाकी तो मैं संभाल लूँगी। जैसे भगवान को हम कहते हैं ना, एक बार हाथ उंगली पकड़ो, और कहते हैं आप एक बार आओ तो सही, तुम मेरी उंगली पकड़ो तो सही, तेरा हाथ तो मैं खुद पकड़ लूँगा, आओ तो सही। तो ये चमत्कार था। चलो जी, जय माता दी। चमत्कार तो वैसे एक और सुनाना था मैंने, चलो छोड़ो, फिर आप बोर हो जाओगे, इतना ही काफ़ी है। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम, जय माता दी।